मुझे लगता है ये बजट जो है ये गत कई दशकों में बहुत ही एक अच्छा सुनहरा बजट है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। विशेष तौर पर मध्यम वर्ग के बारे में इसमें सोचा गया है। एक पहली बात जो सभी को पता है कि जो इनकम टैक्स जो सीधे सीधे सैलरीड क्लास को, नौकरी करने वाले लोगों को इम्पैक्ट होता है, उसको बड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। आप ही ने बताया और सबको अभी तक पता भी है कि 7 लाख रुपए का केवल नहीं है। तो इसमें एक और प्रावधान है। वो प्रावधान ये है कि जो स्लैब्स है आगे बढ़कर 6 में से 5 हो जाते हैं, कम हो जाता है स्लैब, यानी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है। और 15 लाख तक के जो इनकम कमाने वाले लोग हैं उनको बहुत ही राहत इसके अंदर मिली हुई है। आगे फुल जो टैक्स का ये था प्रोविजन, उसके अंदर एक सेस का प्रोविजन होता था, उसको भी रिड्यूस किया गया, कम किया गया। इसके लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिली, उसके कारण मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, वो बड़ा एक बात है। नंबर 2 बात अगर हमने देखा तो एक बात जो थी कि मध्यम वर्ग के अंदर वो लोग भी आते हैं जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। आज तक एक चीज देखा गया था कि कॉम्प्लायंसेस के अंदर का समय जाता है। कॉम्प्लायंसेस यानी कागज पत्र भरने में, इंस्पेक्टर को मिलने में का समय बहुत ज्यादा था। मुझे खुशी होती है ये बात बताने के लिए कि गत 5 साल में इस तरह से रिफॉर्म्स करते हुए और आगे आने वाले काल के लिए 7,496 रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया, 7,496 रिफॉर्म्स, और 39,000 कॉम्प्लायंसेस को निकाल दिया गया है। यानी जो कागज पत्र करने का जो काम था कि व्यापारी काम करेगा कि कागज पत्र भरेगा, वो कम किया गया है। और 3500 प्रोविजंस को ट्री क्रिमिनलाइज किया गया है। यानी 3,500 ऐसे प्रावधान थे जिसमें अगर मिस्टेक हो जाती थी तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी, उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाता था, वो निकाल दिया गया। इसके कारण व्यापारी चिंता मुक्त होकर काम करता है। दूसरी बात आपने एक और चीज इसके अंदर देखी होगी कि IMF जैसी जो एजेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने जो प्रोजेक्शंस बताया उसके अंदर भारत को केवल एक ऐसी इकोनॉमी को बताया कि जिसमें अगले साल में 6.4% का इसके अंदर ग्रोथ आएगा, जबकि अमेरिका का ग्रोथ उन्होंने कम कर दिया है, 1.4 से 1 पे लाके खड़ा कर दिया है। जापान का ग्रोथ जो है वो 1.8 से 0.9 पे लाके खड़ा किया हुआ है। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशी की बात है। तीसरी बात है कि मध्यम वर्ग को रेलगाड़ी से मतलब होता है, सड़क से मतलब होता है, घर में गैस चाहिए होता है, और इसके लिए कई सारे जो प्रावधान है। तो मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी होती है कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को 2.70 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। उसके कारण जो पहले से हाईवे बने और हाईवे बनेंगे, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो पिछले 60-70 साल में जो हाईवे नहीं बने, तो 5-6 साल में बने, तो अगले साल भी इतने ही हाईवे बनेंगे। तो दूरगामी क्षेत्र तक जुड़ सकते हैं। दिल्ली आने जाने वाले को आराम होगा, दिल्ली में रहने वालों को भी आराम होगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेल के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। अभी इसके कारण इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, हाई स्पीड ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी। और अगर हमने एक और बात की कि एक चीज जो मुझे उसमें सबसे बढ़िया लगी कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पे जो 9.64 करोड़ सिलेंडर दिए गए। आप और हमको पता है कि महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी बाहर से जाके लकड़ी लाने में, उनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते थे, सामाजिक प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो ये जो चीज उनको मिली है उसके कारण एक बड़ी राहत मिलेगी उन्हें।